देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। क्या बीजेपी के अंदर से बगावत हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी की एक मुद्दे पर सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं? मतलब अपने ही नेता, अपने ही घटक दल के नेताओं के स्वर क्यों बदले बदले से लग रहे हैं? और क्या बीजेपी, या मैं कहूं कि एनडीए अलायंस अब उतना सशक्त, उतना मजबूत नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था? यानी जाहिर तौर पर 4 जून के नतीजों के बाद से बैसाखी वाली सरकार तो बन गई, लेकिन ये सरकार कितनी असमर्थ, कितनी बेबस है, ये हमें पता है। चाहे वो वक्फ बोर्ड से संबंधित जो संशोधन था उस पर चर्चा हो, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे पर, चाहे वो मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा का फरमान ही क्यों ना, अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी इतनी ज्यादा बेबस कभी भी नजर नहीं आई। लेकिन अब तो हद ही पार हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से बगावत के ऐसे सुर देखने को मिल रहे हैं। अपनी ही पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं, किस मुद्दे पर? अब भिन्न भिन्न स्वर निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग सुर देखने को मिल रहे हैं। आपको बताते हैं, स्क्रीन पर नजर डालिए। आज तक की खबर है, लिखा है चिराग के बाद अब जेडीयू भी जातिगत जनगणना पर इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ी दिखी। ओबीसी कल्याण समिति की बैठक में उठा मुद्दा। तो आपको बता दें कि जातिगत जनगणना एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपना स्टैंड नहीं स्पष्ट किया है कि क्या वो जातिगत जनगणना का समर्थन कर रही है, जैसा कि इंडिया गठबंधन खुले तौर पर लंबे समय से कह रहा है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि जातियों का आकलन हो सके, कितनी जाति के कितने लोग हैं, और उस आधार पर उनको अपॉर्चुनिटीज, उनको चीजें, उनको उपलब्ध कराई जाए, फैसिलिटीज। तो ये पूरा का पूरा जातिगत जनगणना का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको लेकर विपक्ष तो हमेशा से कह रहा है कि नहीं, ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन बीजेपी का कोई आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश बाबू जो है एक ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से बिहार में तो जातिगत जनगणना का सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर केंद्र में देखें तो विरोध किया जा रहा है। लेकिन विरोध भी एकदम आधिकारिक तौर पर नहीं कह दिया गया कि जातिगत जनगणना नहीं करानी है। क्यों? क्योंकि अगर बीजेपी आधिकारिक तौर पर कह देती है, अगर एनडीए आधिकारिक तौर पर कह देती है कि जातिगत जनगणना नहीं कराना है या जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में हम नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं, तो इंडिया गठबंधन या जनता इस बात पर घेर लेगी सरकार को कि आप तो, भारतीय जनता पार्टी तो ओबीसी, दलित, पिछड़े वर्ग के विरोधी है। और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इतना नाजुक मुद्दा हो गया, इतना संवेदनशील मुद्दा हो गया है कि जातिगत जनगणना पर, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कोई भी नेता, चाहे वो कद्दावर हो, चाहे वो नया नया आया हो, कहने से बच रहा है। लेकिन दोस्तों, अलग अलग स्वर निकल कर आ रहे हैं। खुद के जेडीयू, यानी वो जेडीयू, वो नीतीश कुमार जो बिहार में जातिगत जनगणना का पहले समर्थन करते थे, वो अब केंद्र में ओवरऑल कह रहे हैं कि पूरे देश में होना चाहिए जातिगत जनगणना। और उन्होंने कह इसलिए दिया है क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में भी होने हैं, और बिहार में कहीं फंस ना जाए पेच, और ऐसा ना हो कि ये जो विरोध दर्ज करा रहे हैं ये बगावत के बीज बनकर उभर कर निकले। मतलब बगावत की बीज इस तरीके से निकल कर आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये जो अंकुरित हो रहे हैं ये बगावत होने वाली है। तो क्या होगा बिहार में, तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू की पार्टी ने क्या स्टैंड स्पष्ट किया है, आपको बताते हैं, स्क्रीन पर नजर डालिए। टीएमसी के सदस्य कल्याण बैनर्जी ने समर्थन किया है कि सूत्रों ने बताया है कि जेडीयू सदस्य गिरधारी यादव चाहते हैं कि समिति द्वारा चर्चा के लिए जाति आधारित जनगणना को मुद्दे के तौर पर सूचीबद्ध किया जाए। कल्याण बैनर्जी मांग की है कि समिति जाति आधारित जनगणना कराए जाने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखे। भाजपा के एक सदस्य ने कहा है कि आरक्षण के दायरे में अनुबंध और अस्थायी आधार पर की जाने वाली भर्तियां और तदर्थ नियुक्तियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। बता दें कि अब तक भाजपा की ओर से देशव्यापी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर संभल कर स्टैंड लिया गया, और ऐसे में गिरधारी यादव जो है यहाँ पर जेडीयू के, वो खुले तौर पर कह रहे हैं समिति में कि इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी को दगा देने की बात या बीजेपी को दरकिनार करने की बात यहाँ पे जेडीयू की तरफ से सामने आई है। दोस्तों, एक और मैं आपको बताऊं कि कंगना रनौत ने क्या कहा इसको लेकर, क्योंकि कंगना रनौत भी बीजेपी की सदस्य है। ऐसे में बीजेपी तो कुछ नहीं कह रही है, लेकिन बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि भैया कंगना रनौत जो कह रही है, देखिए पहले स्क्रीन पर नजर डालिए। बोलता है हिंदुस्तान की खबर है, लिखा है देश में जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, और भाजपा के घटक दल, सहयोगी दल नीतीश कुमार भाई जेडीयू कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए।
अब गठबंधन में आपकी विचारधारा में एक समानता है नहीं और भाजपा चली है राहुल गांधी से सवाल करने कि आपकी विचारधारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो मिलती ही नहीं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो विचारधारा है तो शायद राहुल गांधी की भी वही विचार है। तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि कंगना रनौत की जो विचारधारा है आपकी भी विचारधारा ये है, और अगर नहीं है तो शायद आप जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, यानी आप विपक्ष की ओर बोल रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ये बुरा फंस चुके हैं बीजेपी, क्योंकि जो बीजेपी कश्मीर में गठबंधन पर सवाल पूछती है राहुल गांधी से, अब उनके ही गठबंधन पर यहाँ पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो भाजपा तो बड़ी मुश्किल में पड़ गई है भैया कि आगे खाए कुआ पीछे, तो कहाँ जाए हम। तो अब देखिए इसको लेकर राहुल गांधी ने क्या बात कही है जातिगत जनगणना को लेकर। पिछले कुछ दिन पहले के ट्वीट है, लेकिन आप समझिए कि जातिगत जनगणना जितना बड़ा मुद्दा, इतना महत्वपूर्ण विषय हो क्यों गया है और पार्टी के अंदर इतने ज्यादा बगावत के सुर क्यों निकल कर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, राहुल गांधी के ट्वीट से समझिए। राहुल गांधी लिखते हैं, जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार है। संविधान हर एक भारतीय को न्याय और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि देश की जनसंख्या के 90% के लिए न तो अवसर है और न ही तरक्की के लिए उनकी कोई भागीदारी है। 90% बहुजन, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग के वो मेहनतकश और हुनरमंद लोग हैं जिनके अवसरों से वंचित होने के कारण देश की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति वैसे ही है जैसे 10 सिलेंडर के एक इंजन को सिर्फ एक सिलेंडर से चलाया जाए और 9 का प्रयोग ही ना किया जाए। संविधान द्वारा तय लक्ष्यों को वास्तविक में पूरी तरह हासिल करने के लिए जातिगत जनगणना मार्गदर्शन देगी। जातिगत जनगणना से सिर्फ जनसंख्या की गिनती भर नहीं होगी, समाज का एक्सरे भी सामने आएगा। ये पता लग जाएगा कि देश के संसाधनों का वितरण किस तरीके से हो रहा है और कौन से वर्ग है जो प्रतिनिधित्व में पीछे छूट गए हैं। जातिगत जनगणना का आंकड़ा लंबे समय से अटके मुद्दों पर नीतियां बनाने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए सटीक आंकड़े सामने आने के बाद आरक्षण की 50% की सीमा को रिवाइज किया जाएगा ताकि सबको सरकारी संस्थानों और शिक्षा में उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व मिले। जनता ने अपना ऑर्डर दे दिया है, देश की सामाजिक आर्थिक जनगणना को होकर रहेगी। नरेंद्र मोदी को जनता की बात सुनकर जातिगत जनगणना करवानी ही होगी। अगर वह खुद नहीं कराएंगे तो अगले प्रधानमंत्री को करते हुए देखेंगे। और यही कारण है दोस्तों कि जातिगत जनगणना इतना बड़ा मुद्दा, इतना संवेदनशील मुद्दा हो गया है, क्योंकि पार्टी जो है, बीजेपी जो है, अभी किसी तरफ से स्टैंड नहीं ले पा रही है। क्योंकि अगर कह देगी कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए तो जो है विरोध किया जाएगा न केवल विपक्ष बल्कि आदिवासी पिछड़े वर्गों के द्वारा। और अगर कह देगी जातिगत जनगणना तो भाई होनी चाहिए, तो फिर लोग कहने लगेंगे कि आप तो विपक्ष का साथ दे रहे हैं, आप तो राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में आप प्रवेश कर चुके हैं। तो ये इसलिए बीजेपी के लिए इसलिए डिलेमा है, उनको समझ नहीं आ रहा कि इसके लिए क्या स्टैंड लिया जाए। पक्ष भी नहीं कह सकते, विपक्ष भी नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों एक बात तो साफ है कि बीजेपी के सहयोगी दल अगर इसका समर्थन कर रहे हैं कि हाँ भाई ये तो होना चाहिए, और खुद के नेता विरोध कर रहे हैं, तो ये समझ आ सकता है कि सामंजस्य जो है वो अभी तक बैठ नहीं पाया है। और अगर सामंजस्य पार्टी के अंदर नहीं बैठ पाएगा तो इसके बुरे परिणाम जो है आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये अलग अलग बयानबाजी का खामियाजा उठाना पड़ेगा? क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।